अस्सलाम वालेकुम। आई एम हमज़ा फ्रॉम कट ऑफ साइंस और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्थोप्टिक स्क्विंट एंड लो विजन। हम आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस इसीलिए लेके आ रहे हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू पता हो कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं। अब जैसे लो विजन है, इसका मुझे पता ही नहीं था 5-6 महीने तक कि क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो हम इसीलिए आपको क्लियर करना चाहते हैं कि आप पढ़ें तो क्या पता हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं। अब जैसे ये पहला पार्ट है, ये अलहदा है, ऑर्थोप्टिक स्क्विंट अलहदा है और लो विजन अलहदा है। तो ऑर्थोप्टिक्स एंड स्क्विंट में ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक साथ लिखी हुई हैं, एक ही टॉपिक, एक ही सब्जेक्ट का नाम है। अब ऑर्थो आपने जहाँ भी देखना है उसका मतलब है कि सीधा करना, सही करना। ऑर्थो कहीं पे भी मेडिकल में इस्तेमाल होगा। अब जैसे ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक्स यानी जॉइंट्स को सही करना, जॉइंट्स को सही करने वाले ऑर्थोपेडिक्स। और इस तरह की जितने भी आप एग्जांपल देखेंगे, ऑप्टिक्स यानी आई की ऑप्टिक्स को सही करना। और स्क्विंट का मतलब ये है कि आई की डेविएशन हो, आई कोई टेढ़ी हो, मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे डेविएट हुई हुई टेढ़ी हो आँख, उसको हम स्क्विंट कहते हैं। और उसको सही करने के प्रोसेस को ऑर्थ ऑप्टिक्स कहते हैं, यानी आई की ऑप्टिक्स को सही करना, उनकी स्क्विंट को सही करना। ये तो हो गया टॉपिक की बात, सब्जेक्ट की। अब इसमें हम क्या क्या हमने पढ़ना है इसमें, उसका हम आपको बेसिक ओवरव्यू दे देते हैं। अब सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूजेस इन स्क्विंट एंड ऑर्थोप्टिक्स, जो भी टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करेंगे। और पढ़नी जो है आपने, वो बुक वही है, फियोना जे रॉय के नाम से बुक है, ऑर्थोप्टिक्स एंड स्क्विंट की। ये हम उससे पढ़ेंगे, सारा कुछ उसमें बहुत डिटेल से लिखा हुआ है। और एक और कैंसकी में स्क्विंट ऑर्थोप्टिक्स का पार्ट है, उसमें आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन होगी, वो यानी आपने दोनों से पढ़ना है। ठीक है। और ये काफ़ी हमारा मेन डोमेन है ये हमारी, जिससे हम बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अपनी फील्ड में। यानी ये एक ऐसी फील्ड है जिससे कस्टमर बहुत सेटिस्फाई होता है अगर हम इसमें महारत हासिल कर लें। और ऑर्थोप्टिक्स में ये हमारा ब्रेड एंड बटर हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अब इसको हम देख लेते हैं टॉपिक्स क्या है, इसको हम अच्छी तरीके से डिटेल में देखते हैं। पर दूसरा ये बाइनोकुलर सिंगल विजन, ये सारे इसी तरह लिखे हैं। बाइनोकुलर, बाइनोकुलर का मतलब ये है कि दोनों आइज़ एक साथ कैसे काम कर रही हैं। बाइनोकुलर सिंगल विजन यानी दोनों आइज़ मिलके एक साथ कैसे काम करेंगी, ये हमने स्टडी करना है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। बाइनोकुलर सिंगल विजन टेस्ट, इसको कैसे टेस्ट हम कौन से उसके कर सकते हैं। बाइनोकुलर अबनॉर्मेलिटीज़, ये कि उन दोनों में अब सिंगल विजन कैसे काम कर रही है, उसमें कौन सी अबनॉर्मेलिटीज़ भी आ सकती हैं, वो भी हमने देखना है। एनोमेलिक रेटिनल कोरेस्पोंडेंस, अब दो रेटिना है, ये रेटिनल कोरेस्पोंडेंस का मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है कि दो रेटिना है और रेटिना के ऊपर ही मैक्यूला होता है, जो सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा शार्प विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेटिना के ऊपर वो मैक्यूला होता है, तो वो दोनों मैक्यूला मिलके कैसे एक साथ काम करें कि दोनों ऐसे काम करें कि लाइट रेज दोनों पे एक ऑब्जेक्ट की तरफ से जो लाइट रेज आ रही हैं वो एक साथ फॉल करें और एक जैसा इमेज बनाए। तो दोनों रेटिना एक जैसा जैसा काम करेंगे और आई का जो इमेज बनेगा दोनों आइज़ का वो सही बनेगा। तो रेटिना जो कोरेस्पोंडेंस होगी वो सही होगी, कि रेटिनल कोरेस्पोंडेंस कहेंगे हम उसको, इस प्रोसेस को, कि दोनों रेटिना मिलके एक इमेज बनाने में हेल्प आउट कर रहे हैं। अब एनोमेलिक रेटिनल कोरेस्पोंडेंस क्या होगा कि एनोमली है उसमें, कोई क्या एनोमली हो सकती है कि जो मैक्यूला एक एक तो मैक्यूला पे फॉल कर रही है लाइट रे जो ऑब्जेक्ट की तरफ से आ रही है, ठीक है, दूसरी उस पर फॉल नहीं करेगी। इसको मैं आपको, चलें इसी तरह ये हम इसको मज़ीद में डिटेल में देख लेंगे बाद में। ठीक है, इतना आपके लिए काफ़ी है अभी इस ओवरव्यू के लिए कि रेटिना कोरेस्पोंडेंस और इसमें ये ठीक है। सेंसरी एवेल्यूएशन, मोटर एवेल्यूएशन, यानी इन चीज़ों की, यानी बाइनोकुलर सिंगल विजन की एवेल्यूएशन कैसे करनी है हमने। सेंसरी भी होती है और मोटर होती है, वो हम खुद देखेंगे। कवर टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट हैं जो जिससे हम स्क्विंट को देखते हैं कि इसमें कितना स्क्विंट है। एम्ब्लायोपिया, ये भी हम देखेंगे कि इसमें विद द एज, यानी बचपन से ही आई की जो कमज़ोर होती है, हम देखते हैं किसी बच्चे की तो वो कमज़ोर ही रहती है हमेशा के लिए, तो वो इसको हम कैसे विद इन दी एज यानी उसी एज में ठीक कर दें तो वो फिर बाद में उसके लिए मसला नहीं बनता, ये हम देखेंगे। एम्ब्लायोपिया, ईज़ोट्रोपिया, ये जो ईज़ो एक्ज़ो, ये सारी टाइप्स हैं स्क्विंट की, ये हम देखेंगे
कि राइट की तरफ डेविएशन है, लेफ़्ट की तरफ डेविएशन है, इनवर्ड है, आउटवर्ड है, ये सारा देखेंगे हम। AC and A रेशो, ये अब हम देखते हैं कि अकोमोडेशन एंड कन्वर्जेंस क्या चीज़ है। अकोमोडेशन आपको पता है कि आई की अकोमोडेशन एक प्रोसेस है जिससे हम नियर के लिए देख सकते हैं। आई की अपनी पावर इस्तेमाल करती है और अकोमोडेट करती है नियर नियर को देखने के लिए। अब कन्वर्जेंस, अकोमोडेशन जहाँ होगी वहाँ कन्वर्जेंस होगी। कन्वर्ज का मतलब होता है कि दोनों आइज़ एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं। वैसे तो अगर हम सामने देखते हैं तो हमारी आइज़ बिल्कुल सीधी होती हैं, लेकिन जब हम नियर देखते हैं तो हमारी दोनों आइज़ इनवर्ड मूव होती हैं। और ये जब दोनों इनवर्ड हैं, ये इक्वल इनवर्ड होना चाहिए। इनवर्ड मूवमेंट जो आई की हैं इक्वली होनी चाहिए। जब दोनों आइज़ में अकोमोडेशन एक जैसी होगी तो कन्वर्जेंस भी एक जैसी होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है होपफुली। तो ये जो रेशो है इन दोनों का, अकोमोडेशन और कन्वर्जेंस का, अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस, AC का मतलब ये है अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस है स्लैश अकोमोडेशन, यानी AC/A रेशो। ठीक है, ये भी हम स्टडी करेंगे और इसको कैसे इवेल्यूएट करना है ये भी हम देखेंगे। और ये बाकी भाई माइक्रोट्रोपिया, ये भी एक टाइप है स्क्विंट की, भी हम देखेंगे। बाकी ये एक्सोट्रोपिया ये भी सारी टाइप्स हैं। साइनोप्टोफोर और है स्क्रीन और टेंजेंट स्क्रीन, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये 3 जो लिखे हुए हैं। साइनोप्टोफोर, है स्क्रीन और टेंजेंट स्क्रीन, ये हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम इस डोमेन में यूज़ करेंगे। और ये बाकी ये डिजीज़ आ गई हैं, डुएन सिंड्रोम, ब्राउन सिंड्रोम, ये हम इन डिजीज़ भी साथ साथ पढ़ेंगे हम। जब स्क्विंट में हम सारी चीज़ें ये देख लेंगे कि कैसे एवेल्यूएशन होनी है, बाइनोकुलर, सिंगल विजन, ये सब क्या है, अकोमोडेशन क्या है, टाइप्स क्या है। फिर हम उनको डिजीज़ में स्टडी करेंगे कि किस डिजीज़ में ईज़ो है, किस डिजीज़ में एक्सो है, कौन सा पालसी है, नर्व पालसी यानी नर्व की जो डिजीज़ है उसमें कौन सा स्क्विंट होगा। ठीक है, कौन सी थर्ड नर्व का, फोर्थ नर्व का कौन सा इशू है, तो फिर कौन सी स्क्विंट आ रहा है, ये हम देखेंगे। और सारी की बातें इसी तरह ही हैं कि सारी डिजीज़ होंगी। इसके बाद आप ये पढ़ेंगे सैकेडिक आई मूवमेंट्स और एक निस्टैग्मस, यानी आइज़, ये इधर लिखा हुआ है ये निस्टैग्मस। निस्टैग्मस है आई जर्की मूवमेंट, यानी आई एक आई सीधी देख रही है और एक आई वाइब्रेट हो रही है, आगे पीछे मूव कर रही है, अब्रप्ट मूवमेंट है उसमें, या दोनों आइज अब्रप्ट मूव कर रही हैं, तो ये निस्टैग्मस है। ठीक है, ये सारा हम इसमें स्टडी करेंगे। और ठीक है, होपफुली ये आपको समझ आया होगा। डिटेल में मैंने आपको बता दिया सारा कुछ। और इस लोगों तक शेयर करें, बताएं उनको, ताकि हमारी भी हेल्प हो, उनकी भी हेल्प हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।